दोस्तों, चार बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रैक्टिकल ऐसे काम हैं जो अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो आर्थिक जीवन है सब कुछ बदल जाएगा अगर आप ये सिंपल चार चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि चारों ही काम बहुत ही सिंपल है, इसे कोई भी कभी भी कर सकता है। बट असली प्रॉब्लम है इन सिंपल चीजों को लॉन्ग टर्म तक यानी कि लंबे समय तक डिसिप्लिन के साथ में लगातार करते जाना। जी हाँ, लंबे समय तक शुरू वही रख सकता है, लंबे समय तक इसके ऊपर काम वही कर सकता है जिसके अंदर विल पावर हो, जो डिसिप्लिन हो और माइंडसेट उसका सही हो। तो वो लॉन्ग टर्म में इन सिंपल चीजों को प्रैक्टिस करके काफी कुछ हासिल कर सकता है। तो आइए अब बिना किसी देरी के जानते हैं कि वो चार सिंपल काम क्या है जो आपको करने से आपकी जो आर्थिक लाइफ है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला और सबसे सिंपल काम है अर्न एज मच यू कैन, यानी कि जितना ज्यादा आप कमा सकते हैं उतना जरूर कमाइए। जी हाँ, सुनने में ये बहुत ही सिंपल लगता है और आपको ये भी लगेगा कि इसमें बड़ी बात क्या है, आप जितना कमा सकते हैं उतना आप कमा ही रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। आप अपने ट्रू पोटेंशियल, अपनी असली क्षमताओं को आप नहीं जानते हैं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। और आप यहाँ पे जितना ज्यादा अपने स्किल्स के ऊपर काम करेंगे, जितना बेहतर तरीके से अपनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे मार्केट प्लेस को, उतना ज्यादा आपकी यहाँ पे इनकम होने वाली है। तो यहाँ पे पहला सिंपल लेसन यही है कि आपको हमेशा इस बात की कोशिश करनी है कि आपकी क्षमताओं को पहचानते हुए आपको ये समझना है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं, आपका पोटेंशियल क्या है, और उस पोटेंशियल के साथ में आपको काम करते हुए अपनी इनकम को बढ़ाते रहना है। और जितना ज्यादा आप कमा सकते हैं सिंपली उतना ज्यादा कमाना है। यही है पहला सिंपल काम जो आपको करना है, लगातार करते जाना है। दोस्तों, हम में ज्यादातर लोगों का एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, और कॉमन मिस्टेक ये है कि जो हम अर्निंग जॉब से कर रहे होते हैं, जो हमें सैलरी मिलती है, जाने अनजाने हम उसी सैलरी में सेटल हो जाते हैं और हम ये समझते हैं कि जो हमारी कमाने की क्षमता है वो इस सैलरी के बराबर ही है। दोस्तों, कई बार ये सच भी हो सकता है कि जितनी हमें सैलरी मिल रही हो हमारी क्षमता उतनी ही हो कमाने की। बट अगर आप ध्यान से देखें तो क्षमताओं को यानी कि आपकी एबिलिटीज को, आपकी काबिलियत को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपकी काबिलियत को, आपकी क्षमताओं को बढ़ाया नहीं जा सकता है। सिंपली अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करते हैं तो यहाँ पे आपकी क्षमताएं जरूर बढ़ेंगी, और क्षमताएं जैसे जैसे बढ़ेंगी, आपकी एबिलिटी जैसे बढ़ेंगी, आपकी जो इनकम है वो भी वैसे ही बढ़ने लगेगी। तो यही सिंपल काम आपको करना है कि अपनी क्षमताओं को बढ़ाते जाना है, और इस तरह से जितना ज्यादा आप कमा सकते हैं उतना आपको कमाते जाना है। यही है पहला सिंपल काम जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। और दोस्तों, इसी के साथ दूसरा सिंपल काम है वो है स्पेंड एज लिटिल एज यू कैन। जी हाँ, आपको ज्यादा से ज्यादा कमाना है, जितना आप कमा सकते हैं उतना ज्यादा कमाना है। बट बात की जाए खर्च की, स्पेंडिंग की, तो यहाँ पे जितना कम आप खर्च कर सकते हैं उतना कम खर्च करना है। यानी एक तरफ अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ अपने खर्चों को कंट्रोल करते हैं, उसे कम रखते हैं, तो इससे आपकी जो आर्थिक जीवन है वो जरूर बदल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये बहुत ही सिंपल है। बट ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि जैसे जैसे उनकी इनकम बढ़ती है, आमदनी बढ़ती है, आमदनी वो बढ़ा लेते हैं, बट जाने अनजाने वे अपने खर्चों को भी उसी अनुपात में या उससे ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और यहीं से सारी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है कि उनकी इनकम तो बढ़ती है बट खर्चों को बढ़ाने से जो प्रॉब्लम है वो जस के तस बनी रहती है, या इवन उससे ज्यादा खराब हो जाती है जब आपकी इनकम बढ़े बट खर्च उससे ज्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी है, और इसलिए यहाँ पे दूसरा सिंपल काम आपको ये करना है कि स्पेंड एज लिटिल एज यू कैन, यानी कि जितना कम आप खर्च कर सकते हैं उतना कम खर्च आपको करना है। यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको बहुत ही कंजूस बन जाना है, मक्खी चूस बन जाना है, ऐसा नहीं है। आपको अपनी बेसिक नीड्स, अपने जो जीवन आपने डिसाइड किया है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, उस लाइफ स्टाइल के हिसाब से आपको खर्च करना है। बट ध्यान ये रखना है कि किसी भी चीज पे जरूरत से ज्यादा खर्च ना हो, ओवर स्पेंडिंग ना हो, आप दिखावे के लिए खर्च ना करें, आप महंगी महंगी चीजें इसलिए ना खरीदें कि किसी दूसरे को इंप्रेस करना है। किसी दूसरे को इंप्रेस करने के लिए आपको चीजें नहीं खरीदनी है, ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है। बस आपको अपनी जरूरत, अपने परिवार की जरूरत को ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से आपको खर्च करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना आर्थिक जीवन बदलने के लिए आप काम कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पे इस रूल्स को फॉलो
फॉलो करें और दिखावे के ऊपर जो ना जाएं। और अगर इनकम बढ़ती है तो आप खर्चों को यहाँ पे तुरंत ना बढ़ाएं। खर्च करने से पहले हमेशा सोचें समझें कि आप जो खर्च कर रहे हैं क्या वो खर्च आपके लिए जरूरी है या नहीं है, क्या उसके बिना काम चल सकता है, क्या आप उसमें देरी आप कर सकते हैं कि बाद में खर्च करें। इस तरह की चीजों को यानी समझदारी के साथ आप खर्च करें और जितना कम खर्च कर सकते हैं उतना कम खर्च करें। ये चीज आपके आर्थिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। और दोस्तों इसके बाद तीसरा सिंपल काम जो आपके आर्थिक जीवन को आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ा सकता है तेजी से, वो है सेव एंड इन्वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। यानी कि जितना ज्यादा आप बचत कर सकते हैं और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उतना ज्यादा आप जरूर करें। आप यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टिंग में कोई कंजूसी ना करें। आप प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से बिना लालच में आए अपने रिस्क को समझते हुए सही जगह पे जो चीज आप समझ रहे हो प्रॉपर वहां पे जरूर अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें और लंबे समय तक उसे इन्वेस्टर रहने दें। आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा बचत करेंगे, उतना ही तेजी से आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये है तीसरा सिंपल काम, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग एज मच एज पॉसिबल। यानी कि जितना ज्यादा आप सेविंग एंड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं वो आप जरूर करें। और दोस्तों अगर आप पहले दो रूल को यानी कि पहले दो काम अगर आप करते हैं, यानी कि आप इनकम को बढ़ाते हैं, खर्चों को कंट्रोल रखते हैं या कम से कम रखते हैं, तो आप नो डाउट ज्यादा सेविंग कर पाएंगे। और जब आप ज्यादा सेविंग कर पाएंगे तो उस सेविंग को आप प्रॉपर तरीके से प्लान बनाकर, फाइनेंशियल प्लान बनाकर, इन्वेस्टमेंट का गोल डिसाइड करके अगर आप प्रॉपर तरीके से उसे इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन का ध्यान रखते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, लो रिस्क हाई रिस्क, इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इससे आप बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एसेट क्रिएट कर सकते हैं, संपत्ति क्रिएट कर सकते हैं और आप पैसिव इनकम जनरेट करके अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तीसरी चीज जो है सीक्वेंस में कि आपको पहले तो ज्यादा से ज्यादा कमाना है, जितना आप कमा सकते हैं उतना कमाना है। इसके बाद जितना कम खर्च आप कर सकते हैं उतना कम खर्च करना है। और इसके बाद जो भी सरप्लस है, जो भी आप सेविंग कर रहे हैं, जितना आप ज्यादा सेविंग कर सकते हैं वो सेविंग करके आपको उसे प्रॉपर समझदारी से इन्वेस्ट करना है। और इस तरह से आप अगर मैक्सिमम सेविंग करते हैं, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी आर्थिक लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो आई होप कि यहाँ तक आप तीनों पॉइंट जरूर अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। इसके बाद बात करें चौथे पॉइंट की, चौथे काम की जो आपके आर्थिक जीवन को बदल सकता है, तो वो सिंपल काम है प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऑफ लाइफ। जी हाँ, चौथा सिंपल काम ये है कि आपको ये समझना है कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, इमरजेंसीज होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपने प्लान नहीं किया होता है, सोचा नहीं होता है और उस तरह की चीजें हो जाती हैं और यहाँ पे हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा फाइनेंशियल मैटर, पैसे के बारे में या फिर पर्सनल लेवल पे भी हम काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर एटलीस्ट हम कंट्रोल रखें। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने फाइनेंसेस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करें, उसे सुरक्षित करें और उसे सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि हम यहाँ पे इंश्योरेंस जैसी चीजों के ऊपर ध्यान दें और जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उसके लिए हम इंश्योर करें अपने आप को। और सबसे बड़े एसेट तो हम खुद हैं कि हम यहाँ पे अपने आप के लिए प्रॉपर तरीके से टर्म इंश्योरेंस प्लान जरूर लें, अपने और अपने फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें और जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, हमारे घर है, गाड़ी है या जो कुछ भी हमारे पास में है, उन सभी के लिए हम प्रॉपर इंश्योरेंस यहाँ पे जरूर लेके रखें। और अगर हमने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसे भी हम हेज करके जरूर रखें। ये है चौथा सिंपल काम कि आपको इंश्योरेंस के इंपॉर्टेंस को समझना है और अपने पूरे लाइफ, अपने पूरी एसेट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, उसे संभालना है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं, कुछ दुर्घटनाएं होती हैं तो उस दुर्घटना से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आप ना हो, आप उन चीजों को आसानी से संभाल पाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेडिकल बिल्स अचानक से आ जाता है आपके ऊपर तो मेडिकल बिल्स का जो खर्चा है वो आप मेडिकल इंश्योरेंस से कवर कर लें। ऐसा ना हो कि उस मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए आपको अपनी पूरी सेविंग जो आपने अभी तक किया हुआ है उसे आपको लगाना पड़े या फिर आपको लोन्स लेना पड़े, कर देना पड़े। इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से प्लान रखें अनएक्सपेक्टेड चीजों की और उसके लिए आप इंश्योरेंस या हेज करके जो भी है वो कर सकते हैं। तो ये है चौथी चीज कि जो भी आप वेल्थ बना रहे हैं, जो भी आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं उसे आप प्रोटेक्ट करें, चाहे वो इंश्योरेंस के माध्यम से हो या फिर कानून के नियमों के माध्यम से हो। तो आप कानून के नियमों को पालन करें और अपने आप को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की हमेशा कोशिश करें कि आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं तो उसे आप इजीली संभाल पाएं। तो दोस्तों आई होप कि ये चारों काम की बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी और इन चीजों को अप्लाई करके आप जरूर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। अंत में इस वीडियो पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।